हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। ट्रायंगल्स के सेकंड एक्सरसाइज के 5th क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इस फिगर में डी जो है वो ओ क्यू के पैरेलल है। डी आपको दिख रहा है क्या? ये है डी, किसके पैरेलल है? ओ क्यू के पैरेलल है। तुरंत हम लोग टिक लगा लेंगे। डी जो है किसके पैरेलल है? ओ क्यू के पैरेलल है। ठीक है, ये वाली जो लाइन है वो इस वाले लाइन के पैरेलल है। साथ में क्या कह रहा है कि डी एफ जो है वो ओ आर के पैरेलल है। डी एफ आपको दिख रहा है, ये रहा डी एफ, ये रहा ओ आर, तो ये दोनों भी आपस में क्या है? पैरेलल है। तो डी एफ जो है वो ओ आर के पैरेलल है। आपको प्रूफ करना है कि ई एफ जो है वो क्यू आर के पैरेलल होगा। ये वाली जो लाइन है वो इस वाले लाइन के पैरेलल होगी, ऐसा आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसके लिए टोटल आपको दो कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट है कि थेल्स थ्योरम क्या होता है। अगर आपको ये पता है तो अच्छी बात है। दूसरा, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, अगर ये आपको दो बातें पता हैं तो आपको इस क्वेश्चन को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको ये दोनों चीज़ें समझा दे रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो पहले मैं थेल्स थ्योरम समझाऊंगा। सपोज करिए आपके पास एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में अगर ये वाली जो लाइन है वो इस वाले लाइन के पैरेलल है, अगर इस ट्रायंगल में ये वाली जो लाइन है वो इसके पैरेलल है, तो थेल्स थ्योरम कहता है कि इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ इक्वल होगा इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ। मतलब ए ई बाई ई बी ये इक्वल होगा ए एफ बाई एफ सी के। क्या आपको थेल्स थ्योरम समझ में आया? किसी भी ट्रायंगल में अगर ये वाला जो साइड है वो इस वाले साइड के पैरेलल है, तब इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ इक्वल होगा इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ। पैरेलल है तो रेशियो इक्वल होंगे। सिंपल। कौन से रेशियो? इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ, इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ। क्लियर है? इस थ्योरम का कन्वर्स क्या है? कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या है? ये जो मैंने समझाया वो क्या है? एक्चुअली में थेल्स थ्योरम है। ठीक है, कन्वर्स देखिएगा, यहीं पे मैं लाइन खींच दे रहा हूँ और इसका कन्वर्स समझा दे रहा हूँ। तो थेल्स थ्योरम का कन्वर्स देखिएगा। यहाँ पे क्या हो रहा था कि हमें पता था कि ये वाली जो लाइन है वो इसके पैरेलल है। कन्वर्स में नहीं होगा ऐसा। हमें नहीं पता कि ये वाली जो लाइन है वो इसके पैरेलल है कि नहीं, लेकिन अगर हमें ये पता हो कि ये वाला जो साइड का रेशियो है इस साइड के साथ, अगर वो इक्वल है इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अगर ए ई बाई ई बी अगर ये इक्वल है ए एफ बाई एफ सी के, मतलब अगर इस ट्रायंगल में इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ अगर वो इक्वल है इस साइड का रेशियो अगर इस साइड के साथ, तब ये वाली लाइन जो है उसके पैरेलल हो जाएगी। तब क्या होगा? लिखूंगा मैं देन ई एफ इज पैरेलल टू बी सी। इन दोनों में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क दिख रहा है क्या? बहुत ध्यान से देखिएगा। थेल्स थ्योरम कहता है कि अगर लाइन पैरेलल है तो इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ इक्वल होगा इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ। कन्वर्स वाला कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल में इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ इक्वल है इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ, तो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। मतलब कन्वर्स वाले से ये पता चलता है कि लाइन पैरेलल होंगी कि नहीं, और थेल्स थ्योरम से पता चलता है कि रेशियो इक्वल होंगे कि नहीं। ठीक है, अगर लाइन पैरेलल है तो रेशियो इक्वल होंगे, ये थेल्स थ्योरम कहता है। और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम कहता है कि अगर रेशियो इक्वल होंगे तो लाइन पैरेलल होंगी। लाइन पैरेलल होंगी तो रेशियो इक्वल होंगे, और उल्टा कहता है कि रेशियो इक्वल होंगे तो लाइन पैरेलल होंगी। ये बातें याद रहेंगी। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमें तो पता है ना कि ये वाली जो लाइन है वो इस वाले लाइन के पैरेलल है, और अगर आपने चश्मा सही ढंग से पहना है तो ये ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको ए क्यू ओ। इसको अलग बना लेते हैं, पी क्यू ओ सॉरी। टोटल आपको दो ट्रायंगल्स दिख रहे होंगे, ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला। इसको भी अलग बना लेंगे, मैंने बना भी दिया है यहाँ पे ऑलरेडी। तो आप देख सकते हैं ये वाला जो ट्रायंगल है ये मैंने अलग बना लिया है, ये वाला भी जो ट्रायंगल है ये मैंने अलग बना लिया है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इस ट्रायंगल में ये वाली जो लाइन है वो इसके पैरेलल है, ये वाली जो लाइन है वो इसके पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल पी क्यू ओ, इन ट्रायंगल पी क्यू ओ पी ई बाई ई क्यू इक्वल होगा पी डी बाई ओ डी के।
सही बात है कि नहीं। इस ट्रायंगल में थेल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे तो इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ P/Q इक्वल होगा इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ, यही तो मैंने अभी बताया था। सिमिलरली इस वाले ट्रायंगल में भी थेल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल POR इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ यानी PD/DO ये इक्वल होगा इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ यानी PF/FR के। सही बात है कि नहीं। इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ यानी PD/DO इक्वल होगा इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ यानी PF/FR। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि ये वाली जो लाइन है उसके पैरेलल हमें दिया हुआ है। अब मैं आपसे कह रहा हूं इस बड़े वाले ट्रायंगल को देखिए PQR। देखने से पहले एक बात बताइए, ये वाली जो चीज़ है वो इसके इक्वल है और यही वाली जो चीज़ है वो एक्चुअली में इसके इक्वल है। ये वाली चीज़ इसके इक्वल है और ये वाली चीज़ जो है उसके इक्वल है। दिख रहा है कि नहीं? P/Q इक्वल्स टू PD/OD, PD/OD इक्वल्स टू PF/FR। ये DO और OD एक ही चीज़ तो है। ये और ये एक ही चीज़ है कि नहीं बताइए? ये और ये चीज़ एक ही है, तो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ भी तो एक ही होंगे। तो मैं अगर इसे 1 मान लूँ और इसे अगर 2 मान लूँ तो मैं लिखूँगा फ्रॉम वन एंड टू P/EQ ये इक्वल होगा PF/FR के। ये मैं लिख सकता हूँ नहीं? बताइए। ये वाली जो चीज़ है इसके इक्वल है और यही वाली जो चीज़ है वो इसके भी इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ये दोनों अगर इक्वल हैं तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, सिंपल। अब मैं आपसे कह रहा हूँ जरा इस बड़े वाले ट्रायंगल को देखिए और इस लाइन को देखिए और इस लाइन को देखिए। अब मैंने क्या किया है, इस वाले ट्रायंगल को अलग बना लिया है और इस वाले लाइन को भी। ये वाला जो ट्रायंगल है वो अलग बन गया और ये बीच में लाइन जो दिख रही है वो है। अब इस रेशियो को ध्यान से देखिए, क्या कह रहा है। कह रहा है P/Q मतलब इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ इक्वल होगा PF/FR के, मतलब इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ। ये F है। ये रेशियो क्या कह रहा है कि इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ इक्वल होगा इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ। तो बाई कन्वर्स ऑफ द थेल्स थ्योरम ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, इसके पैरेलल हो जाएगी। मैंने क्या कहा था कि अगर रेशियो इक्वल होंगे तो लाइन पैरेलल होंगे, तो ये वाले रेशियो जो है वो आपस में इक्वल है, मतलब ये वाली जो लाइन होगी वो इसके पैरेलल होगी। तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल, या ऐसे लिख सकते हैं आप, अप्लाइंग कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, applying converse of Thales theorem, EF कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल PQR EF is parallel to FR। ठीक है, सॉरी FR मैंने लिख दिया गलती से। EF जो होगा वो पैरेलल होगा QR के। ठीक है। अरे भाई ये रेशियो में गिवन था, मतलब इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ इक्वल होगा इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ। तो अगर रेशियो इक्वल होते हैं तो लाइन पैरेलल होते हैं, मतलब EF जो है वो QR के पैरेलल होगा और यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर ये क्वेश्चन बोर्ड में आया तो आप कर ले जाएंगे कि नहीं कर ले जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।